अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ। बिन तोरनाती अल मियो कनाले। आज हम सीखेंगे पतेंते, आज का पहला लेसन करेंगे। तो आए आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। पतेंते भी आज हम सीखेंगे, पहला चैप्टर उसका उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन में। ये हम थ्योरी करने जा रहे हैं उर्दू तर्जुमे के साथ। मैं आप लोगों को ये पतेंते समझाऊंगा, पतेंते भी। तो आज का जो मौजू है वो है स्त्रादा। स्त्रादा कहते हैं हमारी उर्दू ज़बान में, कहते हैं सड़क को या फिर रोड को। ठीक है, अब हम देखते हैं इटालियन ज़बान में स्त्रादा यानी कि जो पतेंते बी में इस्तेमाल होता है वो किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है स्त्रादा। ये आपको मैं एक पूरा ये नक्शा दिखाया है। ये इस पूरे नक्शे को स्त्रादा कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी जितने भी आप इसमें चीज़ें देख रहे हैं ये सारा किसमें शामिल होती हैं, स्त्रादे में। यानी इस पूरे को स्त्रादा हम कहते हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं स्त्रादे के अंदर कौन सी चीज़ें अंदर आती हैं और कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। स्त्रादा जो है हम उर्दू ज़ुबान में इसको कहेंगे सड़क या फिर रोड। इटालियन जो पतेंते की किताब है उसमें स्त्रादा हम किसको कहते हैं, आए हम उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्त्रादा के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो है मार्चा पिएदे। मार्चा पिएदे हम कहते हैं आमतौर पे फुटपाथ को, या फिर जहाँ पे लोग चलते हैं, पैदल चलने वाले लोग, या फिर वहाँ पे वो भी चल सकते हैं जानवर वगैरह। पैदल चलने वाली जगह को हम कहते हैं मार्चा पिएदे, यानी ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती है मार्चा पिएदे। उसके बाद है पीस्ता चिक्लाबिले, साइकिल चलाने वाली जगह। ये उन लोगों के लिए मखसूस होती है जो साइकिल पे होते हैं या फिर जो साइकिल चला रहे होते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए मखसूस होती है और ये भी शामिल होती है, यानी स्त्रादा ये उसका हिस्सा है। ठीक है, पीस्ता चिक्लाबिले। उसके बाद आता है ये जो ब्रैकेट में मैंने आपको दिखाया है, इसका नाम है कर्रेजाता। ठीक है, इटालियन ज़बान में कर्रेजाता उसे कहते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, वो मोटरसाइकिल भी हो सकती है और वो जानवरों के साथ जो दो पहियों वाली गाड़ी होती है वो भी हो सकती है। कर्रेजाता कहते हैं जहाँ पे असल में गाड़ियाँ चलती हैं, उसे हम कहते हैं कर्रेजाता। यानी जो कर्रेजाता है वो गाड़ी की चलाने की जगह होती है, और कर्रेजाता भी स्त्रादा का एक हिस्सा होता है। इटालियन ज़बान में स्त्रादा का एक हिस्सा होता है। आए देखते हैं, उसके बाद है ये जो ग्रे लाइन नज़र आ रही जहाँ पे मैंने तीर लगाया है, इसका नाम है स्पार्ती ट्राफिको। स्पार्ती ट्राफिको जो कि सड़क को, यानी मतलब कर्रेजाता को दो या ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करती है। जो कि सड़क को एक या ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करती है, दो या ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करती है। ये जो मैंने आपको गोल निशान बताया है इसको कहते हैं स्पार्ती ट्राफिको, यानी कि सड़क को दो हिस्सों में तकसीम करती है। उसके बाद आता है कोर्सिया दी एमरजेंजा। ये उनके लिए मखसूस होता है, पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए और फायर ब्रिगेड के लिए। ये इसे कहते हैं कोर्सिया दी एमरजेंजा। ये भी स्त्रादा का हिस्सा है। उसके बाद जो अगला है वो है बंकीना। बंकीना कहते हैं सड़क के जो छोटा सा किनारा बच जाता है सड़क का, उसे हम कहते हैं बंकीना, जिसका मतलब है सड़क का किनारा। ठीक है, ये जितनी भी लफ्ज़ और चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारा इटालियन पतेंते में जो स्त्रादा है उसका ये हिस्सा हैं। ठीक है, यानी ये सारा कुछ स्त्रादा के अंदर शामिल होती हैं ये चीज़ें। स्त्रादा के जैसे मैंने बताया, ये पूरा जो नक्शा है ये पूरा इसको हम कहते हैं स्त्रादा, और उसके अंदर जो लफ्ज़ हैं या चीज़ें हैं उन सब को हम कहते हैं, उनके अपने अपने नाम हैं। La strada comprende pedoni, veicoli,
carreggiate animali anche banchine e marciapiedi, यानी जो स्त्रादा है उसका हिस्सा कौन कौन होते हैं, उसमें शामिल होते हैं पैदल चलने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाले लोग, जानवर, और इसमें शामिल होते हैं बंकीना यानी सड़क का किनारा और मार्चापिएडे यानी फुटपाथ या फिर पैदल चलने वाले लोग। ये सारे स्त्रादा का हिस्सा होते हैं। यानी जितना भी है ये पूरा नक्शा स्त्रादा का, इसमें बंकीना, कोर्सिया दी एमरजेंजा, कार्रेजाता, ये सारे स्त्रादा का हिस्सा होते हैं। अब आए पढ़ते हैं थोड़ा सा और सीखते हैं स्त्रादा। La strada può essere suddivisa in più carreggiate in presenza di sparti traffico। अब जैसे आपको मैंने दिखाया है, जो रोड है यानी जो स्त्रादा है वो तकसीम हो सकता है एक या ज़्यादा carreggiate में, सॉरी 2 या ज़्यादा carreggiate में। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे सर्कल लगाया है, आप देख सकते हैं ये तकसीम हुआ है 2 carreggiate में, यानी जहाँ पे मैंने सर्कल लगाए हैं इन दोनों को हम कहते हैं carreggiata, और जो दरमियान में जो मैंने तीर लगाया है उसका मतलब है स्पार्ती ट्राफिको, यानी कि जो कि तकसीम करती है 2 carreggiate को। ठीक है, और carreggiata वो है जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। स्त्रादा तकसीम होता है एक से ज़ायद carreggiate में स्पार्ती ट्राफिको की मौजूदगी में। स्त्रादा तकसीम हो सकता है एक से ज़ायद carreggiate में स्पार्ती ट्राफिको की मौजूदगी में। सेंजो ऊनिको, सेंजो ऊनिको का मतलब होता है एक सिमत में, यानी एक तरफा, यानी वहाँ पे जो है उस सड़क पे गाड़ियाँ सिर्फ एक तरफ जा सकती हैं, वापस मुड़ के नहीं आ सकती हैं, वापस मुड़ के नहीं आ सकती। उसके बाद जो है वो है दोप्यो सेंजो। दोप्यो सेंजो का मतलब होता है दोनों सीमत, यानी दोनों डायरेक्शन पे या फिर दोनों तरफा, यानी उस सड़क पे गाड़ियाँ जा भी सकती हैं और उस तरफ से यानी जो हमारा जो बायां बनता है उस तरफ से आ भी सकती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये मैंने आपको नक्शा दिखाया है, ये सारे जितने भी लफ्ज़ हैं ये स्त्रादा का हिस्सा हैं। सबसे पहले दोबारा देख लेते हैं मार्चापिएडे। मार्चापिएडे कहते हैं फुटपाथ को यहाँ पर जहाँ पे पैदल लोग चलते हैं। उसके बाद है पिस्ता चिक्लाबिले। पिस्ता चिक्लाबिले जहाँ पे साइकिल चलती है, यहाँ पे जहाँ पे साइकिल चलाने वाले लोग उस मखसूस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जहाँ पे मैंने एक सर्कल लगाया है, थर्ड सर्कल, इसे हम carreggiata कहते हैं। carreggiata जहाँ पे वाकई में गाड़ियाँ चलती हैं। और ये जहाँ पे मैंने तीर लगाया है, एरो दिया है, ये है स्पार्ती ट्राफिको, यानी कि जो carreggiata है उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। उसके बाद आता है कोर्सिया दी एमरजेंजा, जो कि एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, एम्बुलेंस के लिए, पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए। उसके बाद आखिर में आता है बंकीना, जो कि सड़क का एक किनारा होता है। ठीक है, ये हमने दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लिया है कि जितने भी स्त्रादा के हिस्से हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो अब हम देखते हैं, जो पहले हमने देखा था कि जो carreggiata है वो डिवाइड होता है उससे स्पार्ती ट्राफिको से। ये जो पहली वाली जो इधर तस्वीर है, एक सिमत में यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ियाँ दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, यानी असेंजो ऊनिको। ठीक है ना, सेंजो ऊनिको दी चिर्कोलाzione। दूसरी तस्वीर में जो बाएं हाथ पे तस्वीर है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो carreggiata है, स्त्रादा है, यानी उसमें गाड़ियाँ दोनों तरफ जा रही हैं, एक तरफ से जा रही है और एक तरफ से आ रही है। ठीक है, तो la strada può essere a doppio senso di circolazione, यानी जो स्त्रादा है वो 2 तरफा भी हो सकती है, यानी doppio senso di circolazione, जहाँ पे दोनों तरफ गाड़ियाँ चल सकती हैं, यानी एक तरफ जा सकती है और दूसरी तरफ आ सकती है, यानी दोनों तरफ सर्कल कर सकती हैं गाड़ियाँ। doppio senso di circolazione, दोनों तरफा, और सेंजो ऊनिको एक तरफा। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा carreggiata के ऊपर, जिसके ऊपर वाकई में गाड़ियाँ चलती हैं। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ और अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी लाइसेंस बी यानी पतेंते बी का कुछ सीखने के लिए मिले।
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद मेरे चैनल पे बिन्त और नातियल मियो का नाल है। आज की जो वीडियो है और जो लेसन आज इसमें हम सीखेंगे पतेंते भी यानी थ्योरी सीखेंगे। आज करे जाता सीखेंगे। करे जाता जो कि एक स्त्रादा का हिस्सा होता है। ठीक है, तो आए आज शुरू करते हैं करे जाता के साथ। करे जाता का क्या मतलब होता है और करे जाता स्त्रादा के कौन से हिस्से को कहते हैं। करे जाता रोड का वो हिस्सा जहां गाड़ियां चलती हैं। करे जाता रोड का वो हिस्सा जहां गाड़ियां चलती हैं। ये मैंने आपको तस्वीर बना के बताई है। यहाँ से लेके इस लाइन तक ये पूरा एक करे जाता है। ठीक है, ये करे जाता है यानी रोड का वो हिस्सा जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, इसको हम करे जाता कहते हैं। उसमें ये वाला कोर्सिया है जो कोर्सिया दी मार्चा है। ठीक है, एक कोर्सिया और ये दूसरा कोर्सिया है। ठीक है, यानी इसमें इस तस्वीर में एक करे जाता है और दो कोर्सिए हैं। कोर्सिया कहते हैं ट्रैक को जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। इस करे जाता में दो कोर्सिए हैं यानी दो ट्रैक हैं। ठीक है, और साथ में कोने में यानी किनारे पे ये बंकीना है। बंकीना वो जिसे सड़क का किनारा कहते हैं, यहाँ पे जो कच्चा हिस्सा होता है सड़क का। ठीक है, यहाँ पे दाएं हाथ में भी है और बाएं हाथ में भी है, दोनों तरफ बंकीना है। ठीक है, ये अब देखते हैं डेफिनेशन करे जाता की। करे जाता क्या होता है। ला करे जाता ए parte della strada destinata al transito dei veicoli। करे जाता स्त्रादा का यानी रोड का वो हिस्सा है जो गाड़ियों के गुजरने के लिए मखसूस होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है करे जाता की। डेस्टिनाता, डेस्टिनाता इसका मतलब होता है मखसूस। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है ट्रांजितो। ट्रांजितो इसका मतलब होता है गुजरना। ठीक है, ट्रांजितो का मतलब होता है गुजरना। दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ला करे जाता ए पार्टे देला स्त्रादा destinata al transito dei veicoli। यानी करे जाता स्त्रादा का वो हिस्सा है जो गाड़ियों के गुजरने के लिए मखसूस होता है। ये भी अब एक स्त्रादा है जिस स्त्रादा में दो करे जाते हैं। ठीक है, हर करे जाता में दो कुर्सियाँ हैं। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि ला करे जाता कैसा हो सकता है। ला करे जाता può essere a senso unico oppure senso doppio senso di circolazione। यानी जो करे जाता है यानी जो ये जो रोड का हिस्सा है ये एक तरफा भी हो सकता है यानी सेंजो ऊनिको हो सकता है, जहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं गाड़ियाँ दोनों एक तरफ जा रही हैं, या फिर दोप्यो सेंजो भी हो सकता है यानी दोनों सिमतों में गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। करे जाता एक तरफा भी हो सकता है और दो तरफा भी हो सकता है। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं दो तरफा की तरफ। ठीक है, इस तस्वीर में अब आपको मैं समझाता हूँ यानी दोप्यो सेंजो कैसे हो सकता है। ठीक है, ला करे जाता आ दोप्यो सेंजो यानी दोनों सिमतों की तरफ यानी दोनों तरफा यानी गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। ठीक है, जो दूसरी तस्वीर है इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये जो दाएं वाली साइड है कोर्सिया, जो दाएं वाला कोर्सिया है जिसे हम ट्रैक कहते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, ये है एक तरफ वाली एक सीमत वाली, और ये दूसरी सीमत वाली जो बाएं हाथ पे है ये है दूसरी सीमत वाली। यहाँ यानी दाएं हाथ पे जा सकती हैं और बाएं हाथ पे आ सकती हैं। करे जाता दो सीमतों में भी हो सकता है। करे जाता può essere a senso unico यानी एक तरफा भी हो सकता है, può essere doppio senso दो तरफा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा मिसाल देखते हैं साथ में। ये करे जाता है, एक है करे जाता इस तस्वीर में और दो कुर्सियाँ हैं। ठीक है, करे जाता आ सेंजो ऊनिको।
सेंजो ऊनिको यानी एक तरफा, एक तरफ की जो है वो मिसाल ले लेते हैं और देख लेते हैं। ये जो दाएं हाथ वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं कोर्सिया दी मार्चा। ठीक है, कोर्सिया दी मार्चा, जहाँ पे आम तौर पे गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं यानी ट्रैक पे चलती हैं। ठीक है, ये हो गया कोर्सिया दी मार्चा। इस करजाता में इस तस्वीर में एक करजाता है, दो कुर्सिये हैं। आइए देखते हैं कोर्सिया दी मार्चा। ये जो दाएं हाथ वाली लाइन है यानी जो ट्रैक है ये कोर्सिया दी मार्चा है। राइट हैंड वाला कोर्सिया में गाड़ियां लाइन में चलती हैं यानी एक के पीछे एक। ठीक है, और जो बाएं हाथ वाली लाइन है यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं ओवरटेक के लिए, कोर्सिया दी सोरपासो। यानी इस तस्वीर में जो दाएं वाली लाइन है यानी कोर्सिया है वो कोर्सिया दी मार्चा होगा जहाँ पे आमतौर पे गाड़ियाँ चलती हैं, और जो बाएं वाली लाइन है, जो बाएं वाली साइड है वो है कोर्सिया दी सोरपासो। कोर्सिया दी सोरपासो का मतलब होता है ओवरटेक करना। ठीक है, जो बाएं हाथ वाला कोर्सिया है यानी जो ट्रैक है वो सिर्फ ओवरटेक के लिए इस्तेमाल होता है और गाड़ी चलाने के लिए दायां वाला इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो बाएं वाला ट्रैक है यानी कोर्सिया है वो सिर्फ सोरपासो के लिए यानी ओवरटेक के लिए इस्तेमाल होगा। और जब मैं ओवरटेक करूंगा यानी हम ओवरटेक करेंगे तो ओवरटेक करके हम दोबारा दाएं कोर्सिया पे आ जाएंगे, बाएं वाले पे हम नहीं रहेंगे। बाएं के लिए सिर्फ इस्तेमाल करेंगे ओवरटेक के लिए। इसमें मैंने आपको समझाया करजाता आ सेंजो ऊनिको, यानी गाड़ियाँ वहाँ से नहीं आ रही, सिर्फ जा रही हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ नहीं आ रही। अब देखते हैं आगे। ला करजाता पुएसरे सुद्दिवीसा इन कोर्सिये। ला करजाता पुएसरे सुद्दिवीसा इन कोर्सिये, यानी स्त्रादा का वो हिस्सा करजाता होता है, करजाता जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, और ये तकसीम हो सकता है कोर्सिये में। कोर्सिये का मतलब होता है ट्रैक। इस तस्वीर में दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, करजाता एक है, दो कोर्सिये हैं। यानी जो करजाता है वो हिस्सा, करजाता में कोर्सिये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोर्सिये कहते हैं ट्रैक को जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। कोर्सिये काफ़ी किस्म के हो सकते हैं। अभी तक हमने कोर्सिया दी एमरजेंजा और कोर्सिया दी मार्चा सीखा है और कोर्सिया दी सोरपासो सीखा है। वो अब अगले चैप्टर्स में हम सीखेंगे किस किस्म के कोर्सिये होते हैं। करजाता कोर्सिये में ट्रैक में तकसीम हो सकता है। ये पहला है, दाएं हाथ वाला पहला कोर्सिया है और बाएं हाथ वाला दूसरा कोर्सिया है। ये दोनों कोर्सिये हैं। एक का नाम कोर्सिया दी मार्चा है, दूसरे जो बाएं वाला हाथ है उसका नाम है कोर्सिया दी सोरपासो, जो कि ओवरटेक के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हमने इसमें देख लिया कि करजाता जो है जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं वो कोर्सिये में भी तकसीम हो सकता है। वो दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं। अब कौन से हिस्से हैं करजाता के जो कि करजाता का हिस्सा होते हैं? कौन से ऐसे साइन हैं या फिर चीज़ें हैं जो कि करजाता का हिस्सा हो सकते हैं? फानो ला पार्टे दल्ला करजाता तूथे ले कोर्सिये त्राने ला कोर्सिया दी एमरजेंजा। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो कोर्सिया दी एमरजेंजा है वो करजाता का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ स्त्रादा का हिस्सा है। नक्शे में मैंने आपको दिखाया, तस्वीर में स्त्रादा बना के उसमें नज़र आ रहा है कोर्सिया दी एमरजेंजा, वो करजाता का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके साथ हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ कि कोर्सिया दी जो एमरजेंजा है वो करजाता का हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक है, कोर्सिया दी एमरजेंजा अमूमन उसके लिए इस्तेमाल होता है, पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, अगर किसी शख्स को कोई मसला पेश आ जाए उसके लिए, या फिर उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए उसके लिए। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं। ये हमने पहला नंबर देखा कि कोर्सिया दी एमरजेंजा जो है वो करजाता का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि करजाता का हिस्सा नहीं हैं। अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले और अट्रावेर्सामेंटो चिक्लाबिले, ये दोनों भी करजाता का
हिस्सा हैं। ये दो जो चीज़ें हैं, अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले और अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, ये करेजाता का हिस्सा होती हैं। क्यों? क्योंकि ये करेजाता के अंदर बनी होती हैं। ठीक है। अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले उनके लिए होती है जिन्होंने सड़क क्रॉस करनी होती है साइकिल के साथ, और अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले उन पैदल चलने वालों के लिए जिन्होंने सड़क क्रॉस करनी होती है पैदल चल के। ठीक है। अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले, ये जहाँ पे मैंने निशान लगाया एरो का, ये क्या है? साइकिल क्रॉस करने की जगह सड़क के ऊपर। ठीक है। तो ये अब क्या हुआ? करेजाता का हिस्सा हुआ। दूसरे नंबर पे जो मैंने वहाँ पे एरो लगाया है वो है अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, यानी सड़क क्रॉस करने की जगह पैदल चलने वाले लोगों के लिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है। ये करेजाता का हिस्सा हैं। ठीक है। ये जो करेजाता का हिस्सा हैं। हमने अब ये देखा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गौर से और ध्यान से वीडियो सुने, चाहे इसको एक दफ़ा आप स्टॉप भी कर लें। ठीक है। या पीछे दोबारा करके वीडियो फिर देख लेना। यहाँ पे अब आपको मैं दो तस्वीरें दिखाऊंगा। ठीक है। उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। ये जो पहली तस्वीर है ये क्या है? पहली तस्वीर में मैंने आपको दिखाया है, इसमें साइकिल के चलने की जगह भी है और पैदल चलने की जगह भी है, लेकिन ये दोनों क्या हैं? जो पहला है साइकिल वाला ट्रैक, वो क्या है? पिस्ता चिक्लाबिले है। ठीक है ना। ये पिस्ता चिक्लाबिले है। करेजाता के साथ हो सकते हैं लेकिन करेजाता का हिस्सा नहीं हो सकते ये। ठीक है ना। उसके बाद पैदल चलने वाली जो जगह है उसको हम कहेंगे पिस्ता पेडोनाले। ठीक है। यहाँ फिर मार्चा पैदे भी कह सकते हैं, जहाँ पे पैदल लोग चलते हैं। ठीक है ना। ये स्त्रादा का हिस्सा होते हैं। ठीक है ना। ये स्त्रादा का हिस्सा होते हैं, करेजाता का नहीं होते। ठीक है ना। ये जो मैंने आपको दिखाया है तस्वीर, ये स्त्रादा का हिस्सा है और करेजाता का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है। उनके साथ हो सकते हैं लेकिन करेजाता का हिस्सा नहीं है। जो करेजाता का हिस्सा हैं वो सड़क के ऊपर बने होंगे, दोनों निशान, जो दोनों साइन है, साइकिल वाला भी और जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो भी। ये दोनों जो हैं करेजाता का हिस्सा हैं। जो दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ ये करेजाता का हिस्सा हैं। कौन से हैं जो करेजाता का हिस्सा हैं? अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले, साइकिल क्रॉस करने की जगह रोड के ऊपर, अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले। ठीक है। साइकिल क्रॉस करने वाली जगह साइकिल के लिए अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले। ठीक है ना। अट्रावेर्सामेंतो कहते हैं क्रॉस करना। उसके बाद जो दूसरा है वो है अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले। ठीक है। ये पैदल चलने वालों के लिए जिन्होंने सड़क क्रॉस करनी होती है। अट्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, सड़क क्रॉस करने वाली जगह पैदल चलने वाले लोगों के लिए। तो इन दोनों तस्वीरों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो पहला है वो स्त्रादा का हिस्सा है जो कि उसके साथ हो सकते हैं, पिस्ता चिक्लाबिले और पिस्ता पेडोनाले। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि करेजाता का हिस्सा नहीं हो सकती लेकिन उनके साथ हो सकती हैं? Non fanno parte della carreggiata ma possono essere affiancati। ठीक है। अफियंकाती का मतलब होता है साथ। ठीक है। साथ साथ होता है। पिस्ता चिक्लाबिले, साइकिल चलाने वाली जगह, वो करेजाता का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके साथ हो सकती है। मार्चा पियादे, पैदल चलने वाली जगह, वो भी करेजाता का हिस्सा नहीं है, वो साथ हो सकती है। बंकीना यानी किनारा, सड़क का वो कच्चा हिस्सा, वो भी
जो है वो भी उसका हिस्सा नहीं हो सकता करे जाता का, लेकिन उसके साथ बनी हो सकती है। प्याज़ोले दी सोस्ता, प्याज़ोले दी सोस्ता वो जो मैंने तस्वीर में दिखाया है, ये प्याज़ोला दी सोस्ता है। जहाँ पे मैं अभी ये ब्लैक सर्कल लगा रहा हूँ, काला निशान लगा रहा हूँ, ये प्याज़ोला दी सोस्ता है। यहाँ पे आप गाड़ी तब खड़ी कर सकते हैं एमरजेंसी के लिए, या फिर अगर आपने रेस्ट करनी हो, ब्रेक लेनी हो, तो वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, और ये साइन होता है प्याज़ोला दी सोस्ता के लिए। ठीक है, जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और ये भी करे जाता का हिस्सा नहीं हो सकता। अब दोबारा मैं आपको तस्वीर बना के बताता हूँ। इसमें पूरा मैंने स्त्रादा का नक्शा बताया है, स्त्रादा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहला तो हो गया स्त्रादा के अंदर मार्चा पिएदे। ठीक है, मार्चा पिएदे पैदल चलने वाले लोग, मार्चा पिएदे। ठीक है, तो ये भी पहली चीज़ जो कि करे जाता का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज़ पीस्ता चिक्लाबिले, ये भी करे जाता का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या है इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि दोनों मार्चा पिएदे और पीस्ता चिक्लाबिले साथ हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है करे जाता का। जो ग्रीन मैंने सर्कल लगाया है, ग्रीन दायरा, ये करे जाता है पहला, और जो दूसरा ग्रीन दायरा मैंने लगाया है ये है दूसरा करे जाता। ठीक है, अब कोर्सिया दी एमरजेंजा। ठीक है, कोर्सिया दी एमरजेंजा जो है वो भी करे जाता का हिस्सा नहीं है। जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ, कोर्सिया दी एमरजेंजा जो है वो करे जाता का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बंकीना, यानी सड़क का किनारा, वो भी उसका हिस्सा नहीं है करे जाता का, लेकिन उसके साथ बना हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की सारी वीडियो जो हमने करे जाता के ऊपर बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और शेयर कर लें इसको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पतेंते बी का कुछ नया सीखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद मेरे चैनल पे बिन्त और नाती अलमियो कनाल है। आज की जो वीडियो है इसमें आज हम करेंगे पतेंते का ही सबक पढ़ेंगे, और आज हम सीखेंगे कोर्सिया। कोर्सिया क्या होती है? कोर्सिया का मतलब होता है ट्रैक या फिर लाइन। ठीक है, आइए अब इसको पूरा जो है ना वाज़ेह तौर पे देखते हैं। जो मैंने तस्वीर बनाई है इसमें ये करे जाता है, करे जाता एक है और इसमें दो कुर्सियाँ हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कुर्सिया होती क्या है। कुर्सिया सबसे पहले उर्दू में इसको कहेंगे ट्रैक, इंग्लिश में ट्रैक कहेंगे या लाइन कहेंगे, जहाँ पे एक वक्त में एक गाड़ी चल सकती है। और जहाँ पे ये मैंने निशान बना के दिखाया है ये कुर्सिया है, ये एक कुर्सिया है। ठीक है ना, और कुर्सिया कहाँ पे होती है? ये पार्ते दिला करे जाता है कि नोम पुएसरे आ दोपियो सेंजो, यानी ये करे जाता का हिस्सा है, यानी जो पक्की सड़क है उसका ये एक हिस्सा है। ठीक है, और ये कभी दो तरफा नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक सिमत में जा सकती है, यानी एक वक्त में गाड़ी एक ही जा सकती है वहाँ से। करे जाता का हिस्सा है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं। नॉन पोसोनो circolare affiancati neppure due ciclomotori o motocicli। इसका मतलब ये है कि एक कुर्सिया में यानी एक ट्रैक एक वक्त में एक गाड़ी चल सकती है, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ वो लाइन में चलेंगी उसके पीछे चलेंगी, चाहे वो मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एरो का निशान बना के दिखाया है ये एक कुर्सिया है। ठीक है ना, इसे हम कुर्सिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रैक। कुर्सिया में एक वक्त में सिर्फ दो कार या मोटरसाइकिल साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल चलती है और बाकी जितने भी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल हैं उसके पीछे चलेंगी। अब देखते हैं उसके बाद una corsia è sempre a senso unico। यहाँ पे मैंने आपको करे जाता की मिसाल बना के दिखाई है। ये जो सड़क दिखाई है इसका नाम करे जाता है। ठीक है, ये करे जाता है।
ठीक है ना। इस कोने से लेके इस कोने तक ये पूरा करे जाता है, ठीक है। एक करे जाता है और इसमें दो कुर्सियाँ हैं, ठीक है ना। इस करे जाता में दो कुर्सियाँ हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया एक कुर्सिया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया दूसरा कुर्सिया, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं जा रही हैं, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे फिर सेंजो ऊनिको, और दूसरी तरफ बाईं तरफ से सिर्फ आ रही हैं, तो ये भी हो गया सेंजो ऊनिको। अब यहाँ पे ख्याल रखें करे जाता दोपियो सेंजो है, लेकिन जो कोर्सिया है वो सेंजो ऊनिको है, यानी एक तरफा है। करे जाता दो तरफा है और करे जाता के अंदर जो दो कोर्सिए या ट्रैक हैं वो एक तरफा हैं, यानी जो दाएं हाथ वाली लाइन है कोर्सिया दी मार्चा, ठीक है, ये भी एक तरफा है। और जो बाएं हाथ वाली जहाँ से मुखालिफ सिमत में गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी एक तरफा है, ठीक है। अब इस तस्वीर में ध्यान से देखना कि जो कोर्सिया है हमेशा एक सिमत में होता है। ये करे जाता एक है, कोर्सिया इसमें दो हैं, ठीक है ना। उसके बाद कोर्सिया दी मार्चा, कोर्सिया दी मार्चा वो होता है जहाँ पे आमतौर पे गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं एक दूसरे के पीछे, ठीक है ना। जहाँ पे गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं एक दूसरे के पीछे। कोर्सिया कहते हैं ट्रैक को, मार्चा कहते हैं चलने को। अब फिर मैं तस्वीर बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर आप देख लो। अब यहाँ पे मिसाल लेते हैं, फ़र्ज़ करो ये जहाँ पे मैंने एरो का निशान बनाया है, फ़र्ज़ करो ये कोर्सिया दी मार्चा है जहाँ पे गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं। ये हम एक मिसाल देख रहे हैं, ठीक है। ये कोर्सिया दी मार्चा है जहाँ पे गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं, यानी जो दाएं हाथ वाला हिस्सा है करे जाता का वो हमेशा कोर्सिया दी मार्चा कहलाता है। दाएं हाथ वाला जो कोर्सिया होता है वो हमेशा कोर्सिया दी मार्चा कहलाता है। कोर्सिया दी गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं एक दूसरे के पीछे, साथ नहीं चल सकती एक कोर्सिया के अंदर। एक कोर्सिया के अंदर एक वक्त में एक गाड़ी ही चलेगी। अब मुख्तलिफ़ इकसाम के जो हैं कोर्सिया हो सकते हैं। डिवर्सी टीपी दी कोर्सिया पोसोनो एसरे, मुख्तलिफ़ इकसाम के कोर्सिया होते हैं। तो आए अब एक एक करके देखते हैं कौन सी ऐसी इनकी किस्में हैं कोर्सिए की। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, ये जो ट्रैक होता है ये होता है रफ्तार तेज़ करने के लिए, ठीक है। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, तेज़ रफ्तार वाला कोर्सिया, ठीक है। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने इसका मतलब है तेज़ रफ्तार वाला कोर्सिया। जो तस्वीर बना के दिखाई है वो कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने है। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने इस्तेमाल होता है मोटरवे रोड के लिए, मोटरवे रोड पे एंटर होने के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर ये जो मैं आपको ग्रीन निशान लगा के दिखाया है ये कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने है, यानी मोटरवे पे एंटर होने के लिए इस्तेमाल होता है। Corsia di accelerazione consente l'ingresso dei veicoli nella carreggiata, ठीक है। अभी हम कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने की ही बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशियोने, ठीक है। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, ये जो तस्वीर मैंने बना के दिखाई है ये कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने है। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने इजाज़त देता है गाड़ियों को carreggiata में दाखिल होने के लिए, ठीक है, या मोटरवे पे या फिर carreggiata में इजाज़त देता है, ठीक है। consente इसका मतलब होता है इजाज़त, l'ingresso इसका मतलब होता है दाखिली रास्ता, veicolo या फिर veicoli इसका मतलब होता है गाड़ियाँ। patente ज़बान में
व्हीकल इस्तेमाल होता है या व्हीकल इस्तेमाल होता है। पतेंते की किताब में गाड़ी को व्हीकल कहते हैं। अभी भी हम कोर्सिया दी accelerazione की ही मिसाल देख रहे हैं। कोर्सिया दी accelerazione si utilizza per aumentare la velocità। कोर्सिया दी एक्सेलरेशन इस्तेमाल होता है गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, ताकि वो दूसरी गाड़ियों के साथ आसानी से करेजाता में शामिल हो सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है कोर्सिया दी एक्सेलरेशन का वो ये है कि si utilizza per aumentare la velocità। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कोर्सिया दी एक्सेलरेशन का। कोर्सिया दी एक्सेलरेशन तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है consente ai veicoli il corretto ingresso in autostrada oppure l'uscita da un'area di servizio। इजाज़त देता है मोटरवे पे सही तरीके से दाखिल होने के लिए। इजाज़त देता है मोटरवे पे सही तरीके से दाखिल होने के लिए या फिर आरिया दी सर्विसों से निकलने के लिए। आरिया दी सर्विसो होता है पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, आराम फरमाने की जगह। ठीक है, ऐसी जगह को कहते हैं आरिया दी सर्विसो, जब गाड़ी रुकती है मोटरवे पे पेट्रोल पंप के लिए या फिर आराम फरमाने के लिए या फिर कुछ खाने पीने के लिए। अब हम अगला कोर्सिया जो है दूसरी किस्म देखते हैं कोर्सिया की, वो है दे एक्सेलरेशन। कोर्सिया दी दे एक्सेलरेशन ये होता है रफ्तार कम करने के लिए मोटरवे से निकलने के लिए। तस्वीर में मैंने जो ग्रीन निशान बनाया है ये है मोटरवे से या करेजाता से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है। कोर्सिया दी दे एक्सेलरेशन consente il rallentamento dei veicoli in uscita dalla carreggiata। रल्लेंटामेंटो का मतलब होता है आहिस्ता, यानी इजाज़त देता है गाड़ियों को आहिस्ता होने की करेजाता से निकलने के लिए। ठीक है, कोर्सिया दी दे एक्सेलरेशन इजाज़त देता है गाड़ियों को करेजाता से निकलने के लिए और उनकी स्पीड जो है यानी उनकी रफ्तार है कम होने के लिए, कम करने के लिए। अब तीसरी देखते हैं किस्म, वो है कोर्सिया दी एमरजेंजा। कोर्सिया दी एमरजेंजा जो होती है वो एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होती है और ये जो मैंने निशान आपको बताया है एरो लगा के, ये कोर्सिया दी एमरजेंजा है। इस्तेमाल होती है per la sosta di emergenza in caso di guasto o malessere al transito dei veicoli di soccorso। इस्तेमाल होता है ये वाला कोर्सिया एमरजेंसी के लिए, गाड़ी ख़राब होने की सूरत में या फिर किसी शख्स की तबीयत ख़राब होने की सूरत में। ठीक है, और अल ट्रांजिटो dei veicoli di soccorso। वेहिकोली दी सोकोर्सो ये कौन सी हैं, आए देखते हैं। वेहिकोली दी सोकोर्सो जो है एम्बुलेंस है, पुलिस है, फायर ब्रिगेडर है, ये जितने भी हैं ये सारे वेहिकोली दी सोकोर्सो है, यानी इन्हें इजाज़त है कि ये इस कोर्सिया से गुजर सकती हैं और जा सकती हैं। ठीक है, हम इस कोर्सिया में रुक सकते हैं कार ख़राब होने की सूरत में या फिर बीमारी की हालत में। इस कोर्सिया में हम रुक सकते हैं और इसका नाम है कोर्सिया दी एमरजेंजा। अब चलते हैं अगली किस्म की तरफ, कोर्सिया रिजर्वाता। कोर्सिया रिजर्वाता कहते हैं कुछ ख़ास कोर्सिये जो मखसूस होते हैं कुछ ख़ास गाड़ियों के लिए। मिसाल के तौर पे जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है सड़क के ऊपर लिखा हुआ बस और टैक्सी के लिए। इटालियन में पढ़ लेते हैं destinata esclusivamente alla circolazione di una particolare categoria dei veicoli। यानी ये वक्फ होता है या मखसूस होता है सिर्फ
कुछ ख़ास किस्म की गाड़ियों के लिए, मिसाल के तौर पे बस के लिए इस्तेमाल होता है और टैक्सी के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है कोर्सिया दी रिसेर्वाता। ठीक है, उसके बाद अगली किस्म देखते हैं कोर्सिया की, वो है स्पेशलिज़ाता। कोर्सिया कोर्सिया स्पेशलिज़ाता, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। destinata a determinate manovre, ad esempio il sorpasso, la svolta, la sosta। मखसूस होता है ख़ास काम के लिए। सोरपासो कहते हैं ओवरटेक को, लास वोल्टा कहते हैं गाड़ी को मोड़ना, ला सोस्ता गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, ये जो तस्वीर मैंने दिखाई है, अगर किसी ने सीधा जाना है तो वो दाएं हाथ वाली सड़क से सीधा जाएगा, और जिसने बाएं हाथ जाना है तो वो क्या करेगा, वोल्टा करेगा, यानी गाड़ी मोड़ेगा। तो वो कहाँ लेके जाएगा, गाड़ी बाएं हाथ की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी तस्वीर में दिखाया है वो है सोरपासो। ठीक है, वो है सोरपासो। अब देख लेते हैं आखिरी मिसाल सोस्ता की। ठीक है, ये है सोस्ता, कोर्सिया स्पेशलिज़ाता, कोर्सिया दी सोस्ता, जिसे हम कहते हैं कोर्सिया दी सोस्ता। ये जहाँ पे एरो का निशान लगाया है ये कोर्सिया दी सोस्ता है, यानी ये भी कोर्सिया दी स्पेशलिज़ाता के अंदर आता है, जिसे हमने पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में देखा था कि जिसे हम पियाज़ोला दी सोस्ता भी कहते हैं, जहाँ पे गाड़ी को हम रोक सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोर्सिया दी सोस्ता। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, देखने का बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो थी हमने सारे कोर्सिया सीखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पतेंते का कुछ नया सीखने के लिए मिले। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।